हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 के बाकी क्वेश्चन नंबर 32 से। पिछले वीडियो तक हमने 25 से स्टार्ट किए थे। 5 ही 6 क्वेश्चंस में वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कोशिश करते हैं कि वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़े ना हो ताकि आप बोर ना हो पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 32। फिर भी 1 आवर तो कहीं अबाउट चली जा रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 है 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। याद रखिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, और प्रॉपर्टीज़ के साथ ही साथ x को हटाना जरूरी आता है। अदरवाइज अगर x नहीं हटता है, x और tan दोनों होते हैं तो ये बार बार रिपीट करने वाले फंक्शन बन जाते हैं, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब कोशिश करना है कि x हट जाए। इसके लिए आप दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सबसे यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई नहीं करें तो देखिए सेक प्लस 10 दिया है। अगर मैं ऊपर नीचे सेक और 10 का मल्टीप्लाई, सेक माइनस 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो वह आप 1 कर लेंगे और ऊपर जो बचेगा उसको देखते हैं, उसमें चाहे तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। या आप अगर x को हटाना चाह रहे हैं, देखिए tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस हो जाता है, सेक 180 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा। पाई से माइनस करेंगे तो ये आपका x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद आप रेशनलाइज कर लीजिएगा। दोनों तरीके से है। तो अगर प्रॉपर्टी से करना चाह रहे हैं इसको तो प्रॉपर्टी से कैसे होगा जरा देखिए। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए i मान लेते हैं, i एंड 0 to पाई, यहाँ आप लिख दीजिए x tan x अपॉन हियर sec x प्लस tan x एंड dx, इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए। कौन सा, देखिए प्रॉपर्टीज नंबर होता है यहाँ 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x एंड dx। तो इसको लिख सकते हैं 0 to पाई x इज इक्वल टू पाई माइनस x एंड टेन ऑफ पाई, जहाँ जहाँ x है उसको लिखते जाइए, 10 पाई माइनस x अपॉन कितना आ जाएगा सेक पाई माइनस x प्लस कितना आ जाएगा 10 पाई माइनस x एंड डी है। प्रॉपर्टी नंबर हमने शायद 5th अप्लाई किए हैं, आपको याद होगा। तो यह आ जाएगा 0 to पाई, नाउ पाई माइनस x, tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ माइनस मिल जाएगा माइनस 10x, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक x, tan 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। तो माइनस कॉमन ले लीजिए एंड dx कर लीजिए, तो यह आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा पाई माइनस x एंड 10x, हियर माइनस कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बच जाएगा सेक x प्लस 10x एंड dx। माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आप पहले और दूसरे आप इंटीग्रेशन को ऐड कर दीजिए आपस में, तो i प्लस आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i। आप ऐड कर दीजिएगा किसको, 1 and 2 इक्वेशन मान लीजिए। i प्लस आई, दिस प्लस दिस, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो हम न्यूमरेटर को ओनली ऐड करें, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 0 to पाई एंड x tan x प्लस पाई माइनस x एंड 10x अपॉन सेक x प्लस 10x एंड dx। आप इसको लिख दीजिए 2i एंड द लिमिट इज 0 to पाई, हियर x tan x प्लस पाई 10x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह आ जाएगा माइनस x tan x अपॉन डिनोमिनेटर इज सेक x प्लस 10x एंड dx। कैंसिल हो गया, पाई कॉमन ले लीजिए और 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 एंड द लिमिट इज 0 to पाई, सो ओनली 10x बचेगा, है ना, 10x अपॉन सेक x प्लस 10x। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले x को हटाने की कोशिश कीजिए, वहाँ प्रॉपर्टी ही काम कर जाती है आराम से। डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, अगर इनडेफिनेट में होगा तो फर्स्ट एंड सेकेंड आइलेट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेक प्लस 10 है, मैं अगर इसमें सेक इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, सेक x माइनस 10x एंड सेक x माइनस 10x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, सो यह आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 0 to पाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 10 इंटू सेक, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं आप सेक x 10x, और 10 इंटू 10 इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 10 स्क्वायर x अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड द लिमिट इज 0 टू पाई सेक एक्स एंड टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट टेन स्क्वायर का नहीं होगा, इसलिए इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर देन टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बदल दीजिए एंड डी एक्स, और ये जो पूरा डिनोमिनेटर होगा वो 1 बन जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें डिफिनिट इंटीग्रल में जितने क्वेश्चन 25 के दिया सब अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे ट्राई कर सकते हैं आप। नाउ आई इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड द लिमिट इज 0 टू पाई सेक एक्स टेन एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 एंड डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स लिमिट 0 से पाई बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स लिमिट 0 से लेकर पाई बाई टू, 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 0 से लेकर पाई बाई टू हो गया। हमने सबका अलग अलग लिमिट निकाल दिए। तो आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, यहाँ कितना आएगा सेक 90 माइनस सेक 0 माइनस यहाँ आ जाएगा 10 पाई बाई टू माइनस 10 0 और प्लस यहाँ आ जाएगा पाई बाई टू माइनस 0। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए पाई बाई टू कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 साइन 91 कॉस 90 0 सेक 90 कितना हो गया, सेक 90 की वैल्यू आपको प्रॉब्लम कर रही है ना, पाई है कि पाई बाई टू चल रहा है, लिमिट इज पाई ना, सॉरी पाई है, ओके पाई, ठीक है ना, हम पाई बाई टू चक्कर में पड़ गए थे। तो पाई लिमिट चल रही है ना, तो पाई सेक पाई हो जाएगा सेक 0 एंड 10 पाई माइनस 10 0 बिकॉज लिमिट इज 0 टू पाई है एंड हियर बिकॉज इनफाइनाइट आ जाती है। ठीक है ना। सेक पाई कॉस पाई इज इक्वल टू कॉस 0 इज 1 तो कॉस पाई इज माइनस 1 सो सेक पाई इज ऑल्सो माइनस 1 एंड सेक 0 इज 1, यहाँ से मिल जाएगा माइनस 10 पाई इज 0 एंड 10 0 इज 0 और सो पाई, तो माइनस ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई अपॉन टू इंटू माइनस 2 और यहाँ से प्लस पाई मिल जाएगा। तो आप यहीं आंसर छोड़ सकते हैं, बाकी होगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ब्रैकेट में। ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका रहा 32। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 लेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये आई थिंक पिछले साल में देखिएगा 2018 में भी आ चुका, शायद 19 में, मतलब 2-3 साल मैंने देखा इस क्वेश्चन को आते हुए। तो इसको कंपार्टमेंट में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है 33 वाला, आप उसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। ईयर क्लियर ना हो बट ये बोर्ड एग्जामिनेशन का जब पेपर उठाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा। नाउ देखिए 33 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है और 0 to 4, ओके 0 to 4 रफ हो गया, ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 1 to 4 है, सॉरी 1 to 4 लिखा है ना, 33 क्वेश्चन है 1 to 4 एंड अंडर रूट एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 है। सबसे पहले आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। करने के लिए मैंने मॉडुलस का बताया भी था कि सबसे पहले जिस पॉइंट पर जिनका इन फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है उस पॉइंट को फाइंड कर लीजिए। कैसे फाइंड करेंगे आप, सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखकर ये पॉइंट निकाल लीजिए, x माइनस 2 0 रखकर x इज इक्वल टू 2 निकाल लीजिए, x माइनस 3 0 रखकर x इज इक्वल टू 3। तो ये टर्निंग पॉइंट है और ये जो पॉइंट होंगे 1, एक पॉइंट 1 मिल गया, दूसरा पॉइंट 2 मिल गया और तीसरा पॉइंट 3 मिल गया। ये पॉइंट इनके बिटवीन हो सकता है 1 से लेकर 4 के बिटवीन। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो आप या तो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए या तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। सेपरेट मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहें जैसे 1 से लेकर 4 तक एंड x माइनस 1 मॉडुलस में ले लीजिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 1 से लेकर 4 तक मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मैंने सेपरेट कर दिया। अब अगर आप देखा जाए तो 1 से 4 के बिटवीन कोई भी वैल्यू रखा जाए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा की तरफ चल रहे हैं। 1 से ज़्यादा की तरफ चलेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। 1 से लेस देन चलते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1 से नीचे चलते, 1 से 0 की तरफ चलते हैं, 1 से माइनस 1 की तरफ चलते तो ये फंक्शन नेगेटिव ग्राफ देता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू इसका 1 से लेस देन पर होती है। तो 1 से लेकर 4 तक जो इसका मॉडुलस होगा वो हट जाएगा, बिकॉज 1 से 4
में जो पॉइंट मिलेंगे 1 से 4 में ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा। आप रख कर देखिए, मॉडुलस हटा दिया करते हैं और 1 से लेकर 4 के बिटवीन कोई पॉइंट ले, जैसे 2 ले लीजिए तो 2 - 1 करेंगे तो 1 मिला, 1 क्या मिला, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन आएगा वो पॉजिटिव देगा। अब जैसे 1 से 4 के बिटवीन देखा जाए तो 1 से 4 के बिटवीन यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वो 2 निकलेगा। इसका मतलब 2 से कम होने पर नेगेटिव देगा और 2 से ऊपर चलने पर पॉजिटिव देगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 1 से लेकर 2 तक और दूसरी बार लिखिए 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक। अब 1 से 2 की बात करते हैं इस फंक्शन के लिए। जैसे 1 और 2 के बिटवीन 1.5 ले लीजिए, 1 और 2 के बिटवीन 1.5 ले लीजिए। यहाँ रखिए 1.5 और 1.5 - 2 कितना आएगा, -0.5 आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है 2 से नीचे चलने पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो माइनस का होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फंक्शन जो होगा माइनस होगा, यहाँ dx लिख दीजिए। और 2 से ऊपर चलिए, जैसे 2 से ऊपर चलना चाहते हैं 3, 4, 5 में, यहाँ 3 रखिए, 3 - 2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 क्या मिला, प्लस। तो ये मॉडुलस हटकर ये पूरा जो फंक्शन होगा वो प्लस वैल्यू दे देगा। बस इतना ही काम होता है इसमें। अब यहाँ पर देखिए x - 3 = 0 रखने पर टर्निंग पॉइंट हमें 3 मिला, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कितने पर, 1 से लेकर 3 तक में, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 से लेकर 4 तक में। अब 1 से 3 के बिटवीन बात कर रहा है, 1 से 3 के बिटवीन मान लीजिए आपने 2 ले लिए, है ना, 2 को यहाँ रख दीजिए तो 2 - 3 कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। मॉड हटा दीजिएगा तो 2 - 3 कितना मिलेगा, -1। तो जब माइनस मिलेगा इसका मतलब ये मॉडुलस हटकर यहाँ माइनस लग जाएगी इस फंक्शन के साथ। आप सिंपल में समझ लीजिए x - 3 dx हो जाएगा। और 3 से 4 के बिटवीन मान लो 3.5 ले लिए, 3.5 में से 3 माइनस करते हैं क्या मिलेगा, +0.5 मिलेगा। इसका मतलब ये फंक्शन 3 से ज़्यादा चलने पर जो भी वैल्यू 3 से ज़्यादा पुट करेंगे इसमें, वहाँ पर ये फंक्शन जो होगा वो फंक्शन आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगी। इसलिए इस फंक्शन की जो वैल्यू हो गई x - 3 ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। देख लीजिएगा इनके बिटवीन जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं, अगर ये इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव नंबर आता है तो इसका मतलब फंक्शन पूरा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव आता है जैसे 1 से 2 के बिटवीन मैंने बात किया तो 1.5 रखने पर 1.5 में से 2 गया तो -0.5 बचा। इसका मतलब ये फंक्शन नेगेटिव देगा वैल्यू जब इसका ग्राफ जो है 1 से लेकर 2 के बिटवीन खींचा जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये कितना आ जाएगा, x² और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 1 to 4, माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस हो गया। अब x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, x² - 2x, बिकॉज 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है, उसके बाद तो आपको आता ही होगा। इसका इंटीग्रेशन x² - 2x एंड लिमिट इज 2 to 4, माइनस प्लस माइनस हो गया। x का इंटीग्रेशन हो गया x² - 3x एंड लिमिट इज 1 से लेकर 3 तक, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² एंड -3x एंड द लिमिट इज 3 to 4। तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप एक बार 4 का स्क्वायर, है ना, यहाँ x = 4 पुट कर लीजिए तो डायरेक्ट लिख दीजिए इसको 16/2 - 4 एंड -1 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 - 1 माइनस, यहाँ x = 2 पुट कीजिए 4/2 - 4, x = 1 पुट कीजिए तो 1/2 और x = 1 पुट करने पर यह 2 आ जाएगा, प्लस x = 4 पुट कर लीजिए 16/2 और 4 2 = 8 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो यह आ जाएगा 4/2 - 4 माइनस, यहाँ रखिए x = 3 रखिए तो यह आ जाएगा 9/2 - 9 माइनस x = 1 पुट कर लीजिए 1/2 - 3, ठीक है ना, और प्लस में बचा प्लस x = 4 पुट कर लीजिए तो यह आ जाएगा 16/2 - 12 एंड माइनस x = 3 पुट करने पर 9/2 - 9। अब इसमें मैं क्या बताऊं, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, मैं इसको लिख कर दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद आपको यहाँ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए जो कट पिट जाएगा काट दीजिएगा, या माइनस को डायरेक्टली ओपन कर देंगे तो बहुत सारे, जैसे 16/2 और प्लस 16/2 है, कहीं यहाँ प्लस 16/2 तो ये सब जुड़ते जाएंगे, या तो यहीं काटते जाइएगा, जैसे यहाँ 8 बच गया
है ना। 8 माइनस 4 आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ से -1/2 बचने पर +1/2, इसी तरह से करते जाएंगे सब। यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 4 इज -2 बच जाएगा, -2 यहाँ बच गया, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4, -3/2, तो यहाँ आ गया +3/2। इसी तरह से 8 माइनस 8 0 हो गया, यहाँ से बचेगा 2, माइनस माइनस मतलब पूरा जो ब्रैकेट में +2 आ जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा। इसी तरह से आप सिमिलरली करते जाइएगा सब साल, तो ये जो पूरा सोल्यूशन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ट्राई कर लेंगे, मैंने इसको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, एंड मोर देन 34 से 42 क्वेश्चन, 44 है तो 34 देखते हैं। एक बार इसको रब कर देता हूँ। अब थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन क्योंकि इजी है, मेरे हिसाब से आप लोग कर लेंगे। फ्रैक्शंस को ऐड करना है, मैंने बेस आपको बता दिया कैसे करना है यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी रब कर दें। बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं, 5-5 10-10 मिनट के देखिए क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। हाँ, कैसे काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस नंबर 34। 34 इज लिमिट 1 to 3 एंड dx upon x square and x plus 1 which is equal to 2/3 plus log of 2/3 लाना है, ठीक है ना। एंड 35 इज 0 to 1 एंड x e to the power x dx। सो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ट्राई कर लेंगे। वैसे देखिए इसमें पार्शियल अप्लाई कर लेंगे, बिकॉज पार्शियल से ये वैल्यू ला सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन को आप लोग जानते ही भी हैं। सोल्यूशन ऑफ 34, सबसे पहले टेक कीजिए, इसको पार्शियल बना लीजिए, x² एंड x plus 1। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a/x प्लस b/x² प्लस c/x plus 1 विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। और एलसीएम ले लीजिएगा, x² एंड x plus 1। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, x² एंड x plus 1 एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x² एंड x plus 1, x² से x कैंसिल हो जाएंगे, सो ax एंड x plus 1 एंड x² to x² cancel, so x plus 1 and c x²। now this one is cancelled, so 1 is equal to ax and x plus 1 and b is only x plus 1 and c is x² नंबर 2। वैल्यू पुट कर आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, यहाँ से b मिल जाएगा 0 + 1, सो b इज इक्वल टू 1 मिल गया। और दूसरी बार पुट कर लीजिए, x plus 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओनली यहाँ बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू c बचेगा, और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। और तीसरी बार कोफिशिएंट ले लेते हैं, है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। आप ले लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों साइड में, तो x² यहाँ नहीं है इसलिए 0, यहाँ x इंटू x² हो गया, x² इंटू a इज इक्वल टू a, x यहाँ x² है नहीं, यहाँ पर a और c निकल गया था तो हमें a चाहिए था ना, और c x² मतलब यहाँ पर c मिल जाएगा। तो a की वैल्यू आपने कितना निकाल ली, c की वैल्यू निकाले, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया था, तो 0 इज इक्वल टू a plus 1, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1। ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, सो इक्वेशन 1 जो बन जाएगा ये क्या बनेगा, 1/x² एंड x plus 1, और a इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, सो -1/x एंड b इज इक्वल टू +1 पुट किए, तो b इज इक्वल टू आ गया +1 एंड c इज इक्वल टू 1, सो यहाँ आ जाएंगे 1/x plus 1। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट 1 to 3 लेकर, तो लिमिट 1 से लेकर 3 तक 1/x² एंड x plus 1 dx, सो लिमिट इज 1 to 3 1/x dx प्लस लिमिट 1 to 3 x² को लिख देते हैं x to the power -2 dx एंड 1 to 3 1/x plus 1 and dx।
सो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड लिमिट इज 1 to 3 एक्स टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन आप जानते भी हैं, है ना, और ये आ जाएगा लिमिट 1 से लेकर 3 तक। एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड द लिमिट इज 1 से लेकर 3 तक। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 1 विच इज 0 हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 है ना, माइनस बचेगा, माइनस ये 1 अपॉन एक्स बचेगा, इसमें लिमिट 1 से लेकर 3 तक रखना है, और प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस 1, यहाँ लिमिट 3 है तो 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, बिकॉज 1 प्लस 1 इज 2। तो यहाँ लिख दीजिए लॉग ऑफ 3 एंड लॉग 1 कितना होता है 0, माइनस यहाँ x के प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए, और एक बार 1 पुट करेंगे तो 1/3 माइनस 1 हो जाएगा। लॉग 4 को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस लॉग 2। देखिए 4 को लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, तो यह आ गया लॉग ऑफ 3 एंड यहाँ कितना बचेगा प्लस 2/3, और यह आ जाएगा 2 log 2 माइनस लॉग 2। 2 log 2 में से log 2 चला गया तो कितना बच गया, log ऑफ 3, यहाँ बच गया log ऑफ 2 प्लस 2/3। log 2/2 यहाँ से देखिए कहीं माइनस हो गया 2/3, इसका मतलब ये माइनस होना चाहिए था, ठीक है ना, ओह सॉरी, यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस आएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये बच गया log m of माइनस n इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 2/3 प्लस log ऑफ 2/3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर log माइनस यहाँ छूट गया था, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। दिस वन क्वेश्चन नंबर 34 हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद चलते हैं 35 पर। एक बार इसको रब कर दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन तब तक रब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं फिर। इजी क्वेश्चन था, पार्शियल बदली, आदत बनाएंगे तो स्पीड से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये भी रब कर देते हैं, आप इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को लेकर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 इज लिमिट 0 to 1 x e to the power x dx इज इक्वल टू 1 लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और एल्जेब्रिक फर्स्ट एंड सेकेंड ही चलना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपको पता ही है कि x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x, सो लिमिट इज 0 to 1 माइनस 0 to 1 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x dx एंड द लिमिट ऑफ dx। तो यहाँ जल्दी लिख दिया ना, ये आ गया, चलिए 0 to 1 हो गया, तो यह x e to the power x एंड लिमिट 0 to 1 कर लीजिए, माइनस 0 to 1 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x इज e to the power x dx। लिमिट पुट कर लीजिए 1 e to the power 1 माइनस 0 आ जाएगा, है ना, बिकॉज 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, और e to the power x की भी वही वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से e मिल जाएगा e to the power 1 माइनस e to the power 0, सो e माइनस e प्लस e to the power is 0, सो वैल्यू इज 1 आ गया। ओह 1 लाना भी है, ठीक है। 35 हुआ, एक बार आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं 36 लेकर फिर। क्वेश्चन नंबर 36 वैल्यू 0 लाने हैं, ठीक है ना। तो 36 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिमिट आपकी -1 से +1 है, तो ऐसे केसेस को आपको याद रखना है कि -a से +a अगर कोई फंक्शन चलता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है जब ये फंक्शन व्हेन fx इज ऑड फंक्शन हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब fx आपका ऑड फंक्शन हो, कि 0 लाना है तो 0 अगर ये फंक्शन अगर ऑड फंक्शन हमने ये शो कर दिए तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन क्या बताया था, मैंने बताया था कि लेट fx इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया जाए उसको मान लीजिए और इसमें रिप्लेस कर लीजिए x के प्लेस पर -n,
रिप्लेस क्या करेंगे, x के प्लेस पर माइनस एक्स को, तो ये आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 7 एंड कॉस टू द पावर 4 माइनस एक्स। कॉस वैसे इवन फंक्शन होती है और माइनस एक्स यहाँ पर लिखेंगे तो ये माइनस बाहर निकल आएगा बिकॉज पावर इसके ऑड है, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये माइनस एफ एक्स बन गया। देखिए एफ एक्स लेकर चले थे लेकिन माइनस आ गया। ऑड फंक्शन मतलब होता था कि f में माइनस एक्स पुट करेंगे फंक्शन में तो वह माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए। तो ऐसे केसेस में आपने इसको शो कर दिए तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कितना आ जाएगी, 0 डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा। इतना करने के बाद आप 0 लिख दीजिएगा, इसके बाद 0, ठीक है ना, ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन नाउ क्वेश्चन नंबर 37 लेके चलते हैं। ये तो आपको पता है एक नंबर में क्वेश्चन आ भी सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, लिमिट दे दिया है 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ क्यूब एक्स डी एक्स। एक्सरसाइज अगर आप 7.3 को पढ़े होंगे तो मैंने बताया था कि साइन अगर पावर 8 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो तो ऐसे में एक साइन को बाहर निकाल लीजिए, बाकी जो साइन बचे उसको कॉस बदल दीजिए। तो अगर इसको देखा जाए तो 0 टू पाई बाई 2 इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स, और अगर आप इसको साइन स्क्वायर एक्स को लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स। ऐसा तो क्वेश्चंस में कहा नहीं था, प्रॉपर्टीज प्रूव दैट फॉलोइंग कहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लीजिए बिना प्रॉपर्टी का। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। और लिमिट भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिए। व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ आ जाएगा cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और जब x इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर तो यह आ गया cos 0 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो लिमिट आ जाएगी कितनी, 0 की वैल्यू 1 हो गई और पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस डी टी। माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या माइनस को माइनस देखते अगर फंक्शन में है तो इसको लिमिट को चेंज कर दीजिए। जब लिमिट चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा और बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डी टी। आपको पता है कि लोअर टू अपर अगर लिमिट चेंज करते हैं इंटीग्रेशन का तो पूरा फंक्शन माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाता है, तो ये माइनस आपका प्लस बन गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और वैल्यू आ जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन टी आ गया और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी के पावर 3/3 एंड द लिमिट इज 0 टू 1। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो यह आ गया 1 माइनस 1/3 और दूसरी बार 0 पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, आंसर भी 2/3 लाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। हर एक क्वेश्चंस को बता दिया हूँ ऐसे तो मैंने आपको, किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है इसमें कहीं देखने के लिए, आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2/3 लाया, ठीक है, रब कर दें इसको। 37 भी आपका 2/3 आ गया, ये इजी है, आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए, जब नहीं आया तब देखा करिए। वीडियो का मतलब यही भी होता है कि आप पहले अपने से ट्राई कीजिए, जो नहीं आया उसी क्वेश्चन को देखिए। नाउ सोल्यूशन ऑफ 38, 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 एंड 2 10 क्यूब एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग 2 लाना है। तो 10x है, अगर 10x का डिफ्रेंसिएशन देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको अगर आप लिख दें 0 टू पाई बाई 4 एंड 2, इसमें से एक 10x फाइंड कर लीजिए और दूसरे 10x को बाहर ले लीजिए। तो यह आ गया 2 कॉमन लेने पर 0 टू पाई बाई 4 10x एंड 10 स्क्वायर एक्स को सेक में बदल दीजिए, बिकॉज 10 को टी मानेंगे तो सेक चाहिए ही। तो 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाता है, ये नहीं होता 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4 एंड 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 4 10x इंटू 1 इज 10x एंड dx। नाउ इसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन इसको मान लेते हैं I1 और I2 है, तो दोनों का अलग अलग क्या करना, इसमें I1 के लिए आप
टेन एक्स इज इक्वल टू टी सपोज कर लें तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। और लिमिट को देख लेंगे तो लिमिट लिख देंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, यहाँ रख देंगे तो यह आ जाएगा टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 1। और एक बार एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे तो यह आ जाएगा टेन जीरो इज इक्वल टू टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। ओके, तो लिमिट कितनी आ गई, लिमिट आ गए 0 से लेकर 1 तक, 10x के प्लेस पर t आ गया एंड dt माइनस यहाँ 0 से पाई बाई 4 है और 10x का इंटीग्रेशन आपका माइनस लॉग ऑफ cos x होता है तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, log ऑफ cos x एंड द लिमिट इज 0 से लेकर पाई बाई 4 हो गया, ठीक है ना, यहाँ 0 to 1 हो जाएगा। अच्छा चलिए t का इंटीग्रेशन कर लीजिए, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2, तो यह आ गया 2 एंड टी स्क्वायर अपॉन 2 एंड द लिमिट इज 0 to 1 एंड log cos x है तो इसको लिख दीजिए log ऑफ cos पाई बाई 4 एंड माइनस log ऑफ cos 0, तो यह आ गया 2 एंड 1 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस log cos 45 इज 1 अपॉन रूट 2 एंड cos 0 इज 1, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू log 1 अपॉन रूट 2 एंड log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाना है 1 माइनस log 2 लाना है, ये कैंसिल कर लीजिए तो यह आ गया 1 प्लस 2, यहाँ log m अपॉन n अप्लाई कर लीजिए तो इसको लिख दीजिए log m और अंडर रूट 2 को लिख दीजिए 2 टू द पावर 1 अपॉन 2। देखिए यहाँ अब अप्लाई कर दिया log m अपॉन n विच इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई तो 1 प्लस 2 log 1 0 और यहाँ log m के पावर n अगर है तो यह n नीचे उतर जाएगा, मतलब इसको लिख देंगे 1 अपॉन 2 log 2, याद रखिएगा मैंने अप्लाई किया log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, तो यह आ गया 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 एंड log 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। जितना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं होता उतना बड़ा तो आंसर लाने में लग जाता, देखिए ठीक है। ये 38 रहा, नेक्स्ट चलते हैं 2 3 4 5 क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। 38 के बाद 39, आप एक बार पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर चलें ओके। नेक्स्ट देखते हैं 39 क्वेश्चन को, 39 एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 39। ओके नाउ देखिए 39 इज साइन इनवर्स एक्स है, इसको तो आप लोग कर लेंगे मेरे हिसाब से। 39 इज लिमिट 0 to 1 एंड साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1। चलिए इसका हिंट दे देता हूँ, 40 एज ए लिमिट ऑफ सम है तो 40 क्वेश्चन डिलीटेड किया गया है, डिलीटेड फॉर 2020 एंड 21 CBSE एग्जाम, ठीक है ना, तो ये डिलीटेड है, इसको रहने देते हैं। नाउ 41 को देख लेते हैं। 41 इज dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एंड ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं हिंट दे देता हूं, आप ट्राई कर लीजिएगा। 0 to 1 है और यहाँ देखिए साइन इनवर्स x है dx है, आप साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसको 1 मान लीजिए, 1 इंटू साइन इनवर्स x, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स x को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिएगा, तो आपको यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन आप 1 का कर लेंगे, लिमिट आप रख लेंगे 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x एंड लिमिट तो आप ही दिए 1 dx एंड टोटल ऑफ dx। आगे कहीं प्रॉब्लम ना है, इसको थोड़ा सा और बता देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट इज 0 to 1 माइनस 0 to 1, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसमें कर लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लेंगे तो, और यहाँ से x dx की वैल्यू निकाल लीजिए,
एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन -2 हो जाएगा। लिमिट भी आप देखना चाहें तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिमिट बता देता हूँ, x इज इक्वल टू 1 रखने पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो यहाँ आप देख लीजिए अपर लिमिट, एक बार x के प्लेस पर 1 पुट कर लीजिए और दूसरी बार साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, -0 हो जाएगा बिकॉज 0 पुट करेंगे तो। और लिमिट यहाँ पर देखिए 0 to 1 है, तो 1 के प्लेस पर 0 मिल गया, 1 के प्लेस पर 0, 0 के प्लेस पर 1 आ गए। x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन -2 एंड अंडर रूट टी आ गया। तो साइन इनवर्स 1 कितनी की वैल्यू होती है, साइन 90 की हो जाती है, यहाँ 90 मिल जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 0 अंडर रूट टी का मतलब t टू द पावर -1/2, तो t टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ये तो हो जाएगा आप से। और इसको अगर आप लिखें, बता ही देता हूँ फिर, π/2 प्लस 1/2 एंड t टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t टू द पावर -1/2 प्लस 1 एंड -1/2 प्लस 1 एंड लिमिट इज 1 to 0। लिमिट को चेंज करते हैं तो पूरा फंक्शन माइनस हो जाता है, मतलब माइनस वाला जो प्लस हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगा π/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। एक बार आप 0 पुट कर लीजिएगा और दूसरी बार 1 पुट कर लीजिएगा इसके प्लेस पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से π/2 और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये आपका राइट हैंड साइड होना चाहिए। ओके, π/2 -1 आ गया, ठीक है ना। नाउ 2-3 क्वेश्चन और है, 40 एंड 41 एंड 42 है, हम उसको देखते हैं 41 एंड 42 को। इसको एक बार रब करते हैं 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 है ना, क्वेश्चन नंबर 39 था। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दीजिएगा, आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 डिलीटेड है बिकॉज एज ए लिमिट ऑफ सम, एक्सरसाइज 7.8 पूरी तरह से डिलीट की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। इसको पहले तो पॉजिटिव बनाइए क्योंकि फंक्शन टू फंक्शन होने पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए, तो यह आ जाएगा dx अपॉन, एलसीएम लेंगे तो यह e टू द पावर x और e टू द पावर x e टू द पावर x का होल स्क्वायर बन जाएगा एंड +1, और यहाँ से लेट कर लीजिएगा e टू द पावर x इज इक्वल टू 2 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, तो e टू द पावर x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt एंड इसके प्लेस पर आपने t मान लिए तो t स्क्वायर प्लस 1, और t स्क्वायर प्लस 1 कितना लिखते हैं, tan इनवर्स t, और t दैट मीन्स tan इनवर्स एंड t इज इक्वल टू e टू द पावर x है, सो tan इनवर्स e टू द पावर x एंड प्लस c। सो सिंपल क्वेश्चन था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस 1, सो आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, क्या है, इंटीग्रेशन करना है cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर एंड dx। इसको ओपन करके भी कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। cos 2 थीटा का आइडेंटिटी देखिए याद होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, और डिनोमिनेटर आ जाएंगे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर एंड dx। इसको ओपन कर लीजिए तो एक बार बन जाएगा a माइनस बी, और दूसरी बार लिख सकते हैं a प्लस बी, लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस बी, एंड हियर इज cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर एंड dx। एक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा cos प्लस साइन बचेगा, तो cos प्लस साइन को t सपोज कर लीजिएगा, लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। आपको प्लस माइनस साइन चाहिए, देखिए cos माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं dt अपॉन t, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ t एंड प्लस c, log ऑफ t, और t इज इक्वल टू cos प्लस साइन होगा, तो इसको लिख दीजिए log ऑफ cos x प्लस
sin x and plus c, cos x plus sin x and plus c, so आंसर इज sin plus cos is t, so ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 43 क्या कह रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको एक बार। देखिए क्वेश्चन सारे इजी थे इसलिए थोड़ा सा स्पीड से बता दिए मैंने, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बिना देखे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, जो डिलीटेड है वो भी बताएंगे थोड़ा सा सिलेबस होने के बाद। नाउ 43 एंड 44 क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन जो भी हैं, अगर कहीं क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। 43 क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 43 क्या कह रहा है। 43 है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स, देन द वैल्यू पूछा है, देन a बाई बी एक्स एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इक्वल किसके चलेगा। अगर ये इक्वल पूछा गया, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, बिकॉज एफ ए प्लस बी माइनस एक्स तो प्रॉपर्टी नंबर 4th इंटीग्रेशन का है, तो इसको सबसे पहले तो आई मान कर चलिए, ए बाई बी एक्स एफ एक्स डी एक्स मान लीजिए पहला इक्वेशन है, और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4th अप्लाई कीजिए, क्या था कि सम ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स, याद है प्रॉपर्टी नंबर 4th इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में था। और यहाँ लिख दीजिए आई ए टू बी और a प्लस बी माइनस एक्स एंड एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स गिवेन है, तो यहाँ एफ एक्स था, ये आपका गिवेन था, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स हो गया। एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई सपोज किए हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई ए टू बी ए प्लस बी के साथ एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसके साथ, तो ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से लेकर बी तक एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई है, तो इसको लिख दीजिए आई ए प्लस बी कॉमन हो जाए बिकॉज कांस्टेंट है, यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स माइनस आई, यही तो इक्वेशन 1 है, एक्स एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू आई, सो आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड लिमिट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड कर लें तो यह आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 एंड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, a प्लस बी एंड लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है ना, a प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट हुआ, इसका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है 44, तो वो भी देख लेते हैं, रब कर दें इसको, 44 है बाकी, ठीक है, चलिए एक बार इसको रब कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट 44, ध्यान से एक बार अगर आप नोट नहीं किया तो एक बार आप नोट कर लीजिए पहले, चलें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये स्टॉप कर लिया करिए वीडियो को, आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 कुल मिलाकर 44 क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, दो आई थिंक 4 वीडियो में। टेन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, इसकी वैल्यू पूछा है कि कितना हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिख दीजिए 0 to 1 टेन इनवर्स, और यहाँ देखिए अगर मान लीजिए हम इसको बनाएं x प्लस एक्स माइनस 1 तो लिख सकते हैं इसको, यहाँ x प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ देखिए x कॉमन ले लीजिए या आप माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, इसमें से इनमें से माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x माइनस 1 बच जाएगा, या देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया टेन इनवर्स। देखिए फार्मूला अगर आपको याद है, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना, ये टेन इनवर्स यही ना होता है, टेन इन 1 माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए a है और ये b है, ये a मान लीजिए या b मान लीजिए, 1 माइनस
a इंटू बी, तो a के प्लेस पर x हो गया और b के प्लेस पर x माइनस 1, तो यह आ गया 0 to 1 tan इनवर्स x एंड प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 एंड dx। दोनों को अप्लाई करने से पहले एक काम कीजिए, इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इसको लिख दीजिए 0 to 1 tan इनवर्स x को रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 0 to 1 देन tan इनवर्स x माइनस 1 एंड dx। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो हमें इंटीग्रेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ये लिख दीजिए 0 to 1 x dx एंड 0 to 1 tan इनवर्स 1, अपर लिमिट में से x को माइनस करना है -1, यह आ जाएगा dx। इसमें आपने अप्लाई कर दिए प्रॉपर्टी नंबर 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स एंड dx। ध्यान दीजिएगा इसमें x के प्लेस पर a माइनस एक्स लगा दिए, आपको पता भी होगा ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0 to 1 एंड tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1, यहाँ बच गया tan इनवर्स माइनस एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है ना। तो ये लिख दीजिए 0 to 1 tan इनवर्स x dx एंड -0 to 1 tan इनवर्स x एंड dx विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। देखिएगा यहाँ tan इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स पता है ना आपको, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होगा। तो यहाँ पर ये माइनस आपका माइनस tan इनवर्स है, ये दोनों सेम फंक्शन हो जाएगा, तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 4 वीडियो मैंने एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 कंप्लीट किया। अगले वीडियो से हम देखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।